सीटों में आपका क्या अनुमान है? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ 152 पहला फेज में 152 से 100 सीट दीदी लेके आ रही है और पूरा ऑल ओवर द इलेक्शन। ममता बनर्जी को कितनी सीटें आ रही है? कम से कम 140 सीट 152 में 140 आ जाए। इंशाअल्लाह जरूर, क्योंकि दीदी को वोट मिला है। हम लोग इसी दुनिया में हैं, इसी दुनिया में और कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहे हैं। तो 152 में 140 मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मगर वोटिंग में तो में से दीदी जो है वो 100 जा रही है, 100 सीट। 100 सीट। अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम बदलाव की तरफ आ रहे हैं। अमित शाह क्या बदलाव करेंगे? अमित शाह का तो दाव ही उल्टा पड़ गया। अच्छा, ये बात तो आप बहुत अच्छा पूछे हैं। हाँ। ये बता दीजिए कि बंगाल के धरती को काबा नहीं बनने देंगे। काबा जहाँ है वहाँ है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर का बनाया हुआ जितना घर मस्जिद है वहाँ लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जो हिंदुओं का मंदिर है वो पूजा करने जाते हैं। ऐसे आप भी एक पब्लिक की तरह घूर के देख लीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं हम तो जान रहे हैं। मेंबर में से 2 का कट गया, 4 ने 100% वोट दिया है और वो अपोजिट बीजेपी दिया है। ये भी तो हो सकता है कि वो बीजेपी को गया हो। ना उसको तो तकलीफ है कि हमारा 2 मेंबर कट गया है। अच्छा, उसको तो ये दिख रहा है ना कि मेरा 2 मेंबर का नाम काट दिया गया है। अच्छा, झाल मुड़ी खाए या फोटो शूट करवाए, पूरा हिंदुस्तान को पता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बस पूरा पता, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बोल के कोई फायदा नहीं है। घबराहट आपको भी है? कोई घबराहट नहीं। किसका घबराहट? कि मोदी जी वो तो झाल अरे भैया कोई जरूरत नहीं, कोई भी, लेकिन है तो दीदी ही, बंगाल में दीदी। अच्छा, झारग्राम में झाल मुड़ी खा रहे हैं तो उन सब चीज़ों का कोई असर? अब झाल मुड़ी खाए, फोचका खाए, चाय पिए, अच्छा, ये बंगाल की जनता है, ये बिहार यूपी नहीं है। अच्छा। ये बंगाल की जनता है, ये सब जानती है। अच्छा, ठीक है। वोट कटा है, पिछला दफा 80% था, 72% था, अब की 90 प्लस है। अच्छा, हो गया। पहले लोग घर से समझते थे वोट ना नहीं देना है। ये तो हम लोगों के लिए फायदा किया कि कम से कम लोग अपने वोटों का अहमियत को समझा और घर से जाके निकल कर वोट देने की, वोट देना है। बिल्कुल बिल्कुल दबा के दुर्गा पूजा होता है और मस्जिद से सटी भी है, अजान भी होती है, पूजा भी होती है। अच्छा, ये बगल में है। मैं आपको आज से नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा। तो आज प्रधान इतना थी कि क्या बोल सकते हैं अब, बोलने की उनके बारे में बोलना क्या है। मतलब अगर बंगाल बीजेपी बंगाल में इतनी स्ट्रांग थी, इतनी पावरफुल थी, तो बंगाल के लीडर को खड़ा कर देती। क्या ज़रूरत पड़ गई कि पूरे हिंदुस्तान से आपने इंपोर्ट करके बुलाया आपने नेता को? इसका मतलब है कि आपके बंगाल में नेता ही नहीं है, आपने ग्रास रूट और ग्राउंड रूट में काम ही नहीं किया। पश्चिम बंगाल में पहले फेज के चुनाव के बाद लगातार ममता बनर्जी की सरकार बनने पर अटकलें लग रही। अमित शाह ने कह दिया है कि वो जो है सरकार बनाने के करीब है और ममता बनर्जी कह रही है कि वो जो है इस मर्तबा जो सरकार जो है पहले ही फेज़ में वो ड्राइविंग सीट पर चली गई है। सवाल यह है कि पहले फेज़ में 2021 की बात करेंगे तो अराउंड ममता बनर्जी को 90 सीट आए थे और इस मर्तबा 152 पर जो सीटों का इलेक्शन हो रहा है उसमें ममता बनर्जी को कितनी सीटें आएगी, सवाल खड़ा होता है। पूरे इतिहास में जब से चुनाव का सिलसिला शुरू है 1951 से अभी तक किसी भी राज्य में 93% की पोलिंग नहीं हुई है। मगर हकीकत यह है कि अगर आप 93% की पोलिंग को देखते हैं और जिस तरह से 1 करोड़ नाम काटे गए, वो 13% को अगर माइनस करते हैं तो उस हिसाब से जो है 80% के करीब ये पूरी पोलिंग हुई है, जो मुझे नहीं लगता है कि बहुत अलग दिख रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सरकार में आ रही है या बदल हो रहा है, ये तमाम चीज़ें बड़े सवाल है। एक साथी है दौलत भाई, पश्चिम बंगाल में के हैं और इनसे यही जानना है कि इस मरतबा चुनाव में क्या रुझान है, किस तरह से लोग देख रहे हैं। पहला फेज़ का चुनाव है, कितनी सीटें ममता बनर्जी को आपको लग रहा है? पहले 152 में आ रहा है। जो कल इलेक्शन हुई 152 फेज का, उसमें से दीदी जो है वो 100 जा रही है। 100 सीट। 100 सीट। अमित शाह तो कह रहे हैं कि हम बदलाव की तरफ आ रहे हैं। अमित शाह क्या बदलाव करेंगे? अमित शाह का तो दाव ही उल्टा पड़ गया। अच्छा, वो जो SIR में नाम काटे हैं, हाँ, वो सोच के काटे थे कि वोट कम हो जाएगा। अच्छा, मगर वो क्या किया है कि एक परिवार में 6 मेंबर है, जिसमें से 2 का काट दिए, 4 का अप्रूव कर दिए। हाँ, तो पहले होता था एक परिवार में 6 मेंबर है तो 4 जाके वोट देते थे, 2 नहीं जाते थे। अभी जो इस बार ऐसा हुआ है कि 6 मेंबर में से 2 का कट गया, 4 ने 100% वोट दिया है और वो अपोजिट बीजेपी दिया है। ये भी तो हो सकता है कि वो बीजेपी को गया हो। ना उसको तो तकलीफ है कि हमारा 2 मेंबर कट गया है। अच्छा, उसको तो ये दिख रहा है ना कि मेरा 2 मेंबर का नाम काट दिया गया है। अच्छा, तो इसलिए वो डायरेक्ट जाके वो 4 वोट जो गिर रहा है वो दीदी को गिर रहा है। तो इस मरतबा पश्चिम बंगाल में क्या मतलब ममता बनर्जी को की सीटें बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है सर जी, आप ऑन रिकॉर्ड लिख लो, बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है सीटें? 220 प्लस। 220 प्लस। अगली बार जब 2021 हुआ था तो उस वक्त 215 सीटें आई थी, तो इस बार और बढ़ रही है। 220 प्लस आ रही है। प्रधानमंत्री झारग्राम में झाल मुड़ी खा रहे हैं तो उन सब चीज़ों का कोई असर? अब झाल मुड़ी खाए, फोचका खाए, चाय पिए,
अच्छा ये बंगाल की जनता है, ये बिहार यूपी नहीं है। अच्छा। ये बंगाल की जनता है, ये सब जानती है। अच्छा, ठीक है, वी आर बंगाली। ये बात तो बिहार वाले भी बोले थे कि ये बिहार की जनता है, ये दिल्ली नहीं है। आपको मैं आपको समझा दूं, सीधी सी बात बता दूं कि बिहार के अंदर में हाँ, जो भी राजनीति है होती है, ये सबको पता है, वो आपको जाति पे होती है। अच्छा, यहाँ जाति नहीं। बंगाल में जात नहीं है। अच्छा आप सबसे बड़ी डिफरेंस देखिए, बिहार और यूपी का इलेक्शन में जात है, अच्छा, यानी ठाकुर है, ब्राह्मण है, राजपूत है, भुइयार है, इस पे इलेक्शन लड़ा जाता है। बंगाल के अंदर में आप एक जगह भी इंटरव्यू किए हो जहाँ बता दे कि जहाँ पे जाति की बात उठी हो कि ये जात क्या, जात नाम का चीज़ ही नहीं है। ये भाई लोग भी खड़े हैं, इन लोग से भी आप पूछ सकते हैं, बंगाल में जात नाम का चीज़ ही नहीं है। हिंदू मुसलमान तो है ना? वो भी नहीं है सर जी। आप चलो मेरे बगल में, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बगल में मैदान है, ये बगल में मस्जिद है, दुर्गा पूजा होती है 10 दिन तक, बिल्कुल बिल्कुल दबा के दुर्गा पूजा होता है, और मस्जिद से सटी भी है, अजान भी होती है, पूजा भी होती है। अच्छा, ये बगल में है, मैं आपको आज से नहीं, मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा, तो आज प्रधानमंत्री आज हावड़ा ब्रिज में थे, वहाँ पर उन्होंने फोटो सेशन करवाया और उन्होंने मतलब कि वो जो गंगा जी का जो गंगा घाट है उसको अलग तरीके से उन्होंने प्रकाशित करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि 15 साल की जो तोलाबाज की सरकार है, एक बार हमको मौका मिलेगा तो ये चीज़ें बेहतर हो तो जाएगी। मौका तो उनको हम लोग 12 साल से दे रखा है, गंगा तो साफ किए नहीं, बजट पे बजट बनाए जा रहे हैं। वो भी गंगा है ना, अलग तो नहीं हो गई ना, बंगाल का गंगा अलग है, बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, ऐसा आपको लगता है? गंगा तो एक ही है ना, एक फ्लो में जा रही है ना। तो 12 साल से तो मोदी जी को हम लोगों ने दिया है गंगा साफ करने के लिए, हर बार 15,000 करोड़, 12,000 करोड़, 7,000 करोड़ बजट पास होती है गंगा से। आपको लगता है रियलिटी में गंगा साफ हो गई? दिल्ली की गंगा साफ हो गई, यूपी की हो गई, बिहार की हो गई? जो जिम्मेदारी हमने दिया उसको ही पूरा कर दो सर जी। योगी आदित्यनाथ आकर कह रहे हैं कि बंगाल की ज़मीन को काबा नहीं बनने देंगे। वो आपकी एक टीएमसी की सांसद है सायोनी घोष, उसने एक बंगाली गाना गाया तो कह रहे हैं कि बंगाल की ज़मीन को काबा नहीं होने देंगे और मौलानाओं से झाड़ू लगवाएंगे पश्चिम बंगाल में। इस तरह का बयान योगी आदित्यनाथ का। देखिए, अब योगी आदित्यनाथ जी की क्या बोल सकते हैं, अब बोलने की उनके बारे में बोलना क्या है। मतलब अगर बंगाल बीजेपी बंगाल में इतनी स्ट्रांग थी, इतनी पावरफुल थी, तो बंगाल के लीडर को खड़ा कर देती। क्या ज़रूरत पड़ गई कि पूरे हिंदुस्तान से आपने इंपोर्ट करके बुलाया आपने नेता को? इसका मतलब है कि आपके बंगाल में नेता ही नहीं है, आपने ग्रास रूट और ग्राउंड रूट में काम ही नहीं किया। आप रियलिटी बताओ ना, मतलब कितने नेता, 20 जो है आउट ऑफ द बंगाल से जो आए हैं वो कहाँ के हैं? दिल्ली के, यूपी के, हरियाणा के, राजस्थान के। आपको लाने की ज़रूरत क्या पड़ गई? पहला सवाल आप सोचो, प्रैक्टिकली सोचो कि अगर बंगाल में उनका ग्रास रूट और जड़ होता तो यह बंगाल के लोगों को खड़ा करते ना, वो भाषण देते तो हमको सुनने में समझ में भी आता है कि चलो हमारा बंगाल का एक आदमी हमको कुछ बोल रहा है। एक यूपी से आ रहा है, एक राजस्थान से आ रहा है, एक मध्य प्रदेश से आ रहा है, एक दिल्ली से आ रहा है, तो ये यहीं पे दिखा रहा है कि बीजेपी कितनी कम। 152 सीटों में आपका क्या अनुमान है? बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ 152, पहला फेज में 152 से 100 सीट दीदी लेके आ रही है, और पूरा ऑल ओवर द इलेक्शन के बाद 29 के बाद 220 प्लस दीदी लेके आ रही है, ये आप लिख लो। आप ममता बनर्जी से खुश हैं? हाँ। कितना सीट आएगा ममता बनर्जी का? वही ठीक आ जाएगा। वो आ जाएगा। अच्छा, आप बताइए, 152 फेज का चुनाव है, आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी को 100 प्लस है ममता बनर्जी पहले फेज में और दूसरा फेज तो फिर हम लोग का सेंट्रल है कोलकाता, वो तो बीजेपी के हक में जाएगा ही नहीं। अच्छा। क्योंकि सेंट्रल वाला जो है वो बीजेपी को सपोर्ट करता ही नहीं है। अच्छा। ये तो आम न्यूज़ ये सब दिखा रहा है कि बीजेपी आ रहा है, बहुत हवा गर्म है, पर पता यही चल रहा है कि हवा गर्म नहीं है, हवा ठंडा है बीजेपी का। अच्छा। और आने वाला दिन भी अभी दिखा देगा वो 4 मई को कि किसका हवा कितना गर्म है। दीदी 22-25 के बीच में आ जाएंगी। तो पश्चिम बंगाल में कहाँ बोले? क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद कमाल। कमाल भाई, ये बताइए कि पहले फेज के चुनाव में 152 में ममता बनर्जी को कितनी सीटें आ रही है? कम से कम 140 सीट। 152 में 140 आ जाए इंशाअल्लाह ज़रूर, क्योंकि दीदी को गुण मिला है। हम लोग इसी दुनिया में हैं, इसी दुनिया में, और कॉन्फिडेंस के साथ आपको बोल रहे हैं।
तो 152 में 140। मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। मगर वोटिंग में तो वोटर जो चाहते हैं जो वो होता है। हाँ, बस आपको आगाज से तो अंजाम समझ में आएगा, कल का आगाज बता दी आने वाला अंजाम। अच्छा, तो ममता बनर्जी वैसे ओवरऑल कितनी सीटें ला रही है? कम से कम 220 से 225 सीट। आज मोदी जी हावड़ा ब्रिज के नीचे वो फोटो शूट करवाए, उससे पहले उन्होंने झाल मुड़ी खाया, तो झाल मुड़ी का और फोटो शूट का कोई फर्क? मोदी जी झाल मुड़ी खाए या फोटो शूट करवाए, पूरा हिंदुस्तान को पता है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बस पूरा पता, बोलने की जरूरत नहीं है। अच्छा। बोल के कोई फायदा नहीं है। घबराहट आपको भी है कोई घबराहट नहीं। किसका घबराहट? कि मोदी जी वो तो झाल मुड़ी अरे खाए? भैया कोई जरूरत नहीं, कोई भी, लेकिन है तो दीदी, बंगाल में दीदी। अच्छा। दीदी बंगाल की टाइगर है, अच्छा, इतना जानते हैं। टाइगर जख्मी लग रही है इस बार। कुछ नहीं है, वो सोचने वाली बात है। अच्छा। ईरान भी जख्मी था, हाँ। लेकिन दिखा दिया उसको कि सुपर पावर कहाँ चलेगी। ये तो छोटा मोटा बात अच्छा, है। एक बात बताइए कि अभी योगी आदित्यनाथ 2-4-5 दिन पहले आए, ठीक है। उन्होंने कहा कि बंगाल की ज़मीन को काबा नहीं बनने देंगे, और ये लोग चला रहे हैं कि बंगाल में अगर हिंदुओं को बचाना है तो बीजेपी को लाइए, और उन्होंने कहा कि मौलानाओं से बंगाल की धरती पर झाड़ू लगवाइए। अच्छे, ये बात तो आप बहुत अच्छा पूछे हैं। हाँ। ये बता दीजिए कि बंगाल के धरती को काबा नहीं बनने देंगे। काबा जहाँ है वहाँ है। यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर का बनाया हुआ, जितना घर मस्जिद है वहाँ लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जो हिंदुओं का मंदिर है वो पूजा करने जाते हैं। ऐसे आप भी एक पब्लिक की तरह घूर के देख लीजिए, कोई बात नहीं है। नहीं, हम तो जान रहे हैं, मगर भाई योगी बस आदित्यनाथ योगी, ये देखिए इलेक्शन का टाइम तो भाषण देगा, जब भाषण का तो उसको कुछ फायदा, वो आया किस लिए? भाषण देने। बात खत्म हो गया। तो आपके हिसाब से ममता बनर्जी 220, मेरा हिसाब से नहीं, हम सब के हिसाब से। मगर 1 करोड़ वोट कट गए। अरे भैया कटने 1 करोड़ वोट कटा है। पिछला दफा 80% था, 72% था, अब की 90+ है। अच्छा। हो गया। पहले लोग घर से समझते थे वोट ना नहीं देना है, ये तो हम लोगों के लिए फ़ायदा किया कि कम से कम लोग अपने वोटों का अहमियत को समझा और घर से जाके निकल कर वोट देने की, वोट देना है। कल जो है वो जो है शोभिंदो सरकार, एक जो है कुमारगंज के विधायक थे, बीजेपी के कैंडिडेट है, उनको टीएमसी वालों ने दौड़ा के पीट दिया। क्या और सुनिए, हुमायूं कबीर को दौड़ा के पीट दिए मुर्शिदाबाद के मुसलमान। अब वो खुद को हाईलाइट करने के लिए अगर अपने लोगों को कहा है कि भैया हमको दौड़ा के मारो, टीएमसी को बदनाम करना, पॉलिटिक्स में होता है ये। अच्छा। होता है ना भाई। हाँ। हो गया, सीधी सी बात है। चलिए, तो आप मतलब आश्वस्त है कि दीदी आ रही है? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आएगी। सबका मालिक एक है। सबका मालिक है। आप क्या कह रहे हैं जनाब? नहीं, पश्चिम बंगाल में हम हैं। पश्चिम बंगाल में लगातार लोगों से राय जान रहे थे कि किस तरह से लोगों का बयान है। प्रधानमंत्री आज हावड़ा ब्रिज में थे, उन्होंने फ़ोटो शूट करवाया, उससे पहले झालमुड़ी का तमाम प्रक्रिया सामने आई। झालमुड़ी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे। अब सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल में पहले फेज़ का चुनाव है, 93% की वोटिंग, हकीकत में मानिएगा तो 13% अगर माइनस कर दीजिएगा तो वो फ़र्क आ जाता है। इन तमाम चीज़ों पर जो है लोगों से बातचीत कर रहे थे, पहले फेज़ का क्या फ़र्क है वो लोग अपनी अपनी तरीके से बता रहे थे। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए।